का रुख करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव होंगे। 18 सितंबर को पहले फेज का मतदान होगा, दूसरे फेज का मतदान 25 सितंबर को होगा और तीसरे फेज की वोटिंग जो है वो 1 अक्टूबर को होगी। घाटी में श्रीनगर में दरअसल 25 सितंबर को वोटिंग है राजधानी में, और हरियाणा में एक ही फेज में वोटिंग है 1 अक्टूबर को सभी सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होगा। 4 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों में, दरअसल हरियाणा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अभी तक जम्मू कश्मीर दोनों के नतीजे आ जाएंगे। ये बड़ी और अहम खबर। दूसरे फेज का मतदान जम्मू कश्मीर में 25 तारीख को होगा। बाकायदा पूरी जानकारी साझा की गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की तरफ से। 90 सीटें दोनों ही राज्यों में हैं और दोनों ही राज्यों में 90 सीटें हैं और दोनों राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी केशव झा लाइव कनेक्ट हैं और साथ ही डॉक्टर थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले थानेश्वर, आपका ही रुख करेंगे। हरियाणा में एक फेज में ही 90 सीटों पर मतदान, क्या चुनौतियां हैं तमाम दलों के सामने और क्या समीकरण, खास करके दोनों ही जगह अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पिछले चुनाव में बहुमत नहीं मिला था किसी को। दो आदमी स्टेट से आ गए और पूरे देश पे कब्जा कर लें। हमारी पार्टी तो राहुल जी ने पूरी तरह बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीजेपी को पिछले चुनाव में बहुमत नहीं मिला था। लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से बीजेपी की 10 की 10 सीटें थी, उसके बाद 5 सीटों पर मिला। अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करूं तो तब भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कहना था कि जो गलतियां हमसे हुई थी, हम उन गलतियों को सुधार कर पब्लिक के साथ सीधा कनेक्टिविटी हुई है और पब्लिक का मन जीतने का प्रयास किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने एक के बाद एक कई घोषणाएं की। 36 बिरादरी के जो लोग थे उनको एक साथ बांधने का प्रयास किया। बीजेपी ने अपना ग्राफ उठाने की काफी प्रयास किया, जिसमें उसे बेनिफिट भी होता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा शुरू की, लेकिन हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के अंदर भी कांग्रेस की कला बिल्कुल साफ नजर आई, क्योंकि एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्हें कि लोकसभा चुनाव के बाद फ्री हैंड दिया गया था और उन्होंने 5 लोकसभा सीटों पर विजय दिखाकर यह भी साबित कर दिया था कि हरियाणा में उनका दबदबा आज भी कायम है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शैलजा ने अपनी यात्रा शुरू की और शैलजा एक के बाद एक अलग तरीके से काम कर रही थी, तो कांग्रेस की फूट भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनती जा रही है। हमारे साथ इस समय बातचीत करने का प्रयास करते हैं हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी। आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से हरियाणा में लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? हम तो स्वागत करते हैं जी। हमने तो लोकसभा में भी डिमांड की थी कि चुनाव डिक्लेयर किया जाए विधानसभा में। इन्होंने प्रदेश को जबरदस्ती दोबारा उन्हीं मतलब इसी खर्चे में लोकसभा हुई थी, उस खर्चे में विधानसभा हो जाती। लेकिन ठीक है, बीजेपी आपके पास टेक्निकल इशू की वजह से सीटें आएंगी लोकसभा में, हरियाणा में 10 में से 5 सीटें। सैयद तजम्मुल हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से लाइव कनेक्ट हैं। तजम्मुल, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान और एक लंबा वक्त जब जम्मू कश्मीर में कोई असेंबली नहीं रही, फिर से एक बार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है ये बहाल होने वाली है। कितना अहम दिन और क्या चुनौतियां, कई चुनौतियों का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया गया, लेकिन आशान्वित उम्मीदें जो हैं वो बेहद ज्यादा हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो एक बेहतर तस्वीर लोकतंत्र की घाटी में भी दिखी थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से डेमोक्रेसी का फेस्टिवल जिस तरह से कहा जाता है कि चुनाव हों, चाहे वो किसी भी लेवल के हों या संसद के हों, विधानसभा के हों, लेकिन एक तवील इंतजार जम्मू कश्मीर के अवाम को करना पड़ा जब गालिबन तकरीबन 2018 या 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370-35 को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद एक बड़ी डिमांड थी कि जम्मू कश्मीर में ठीक है, बड़े लीडरान के साथ नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए इलेक्शन कराए जाए। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ने, हालांकि उस वक्त भी जम्मू कश्मीर में जो पंचायती राज के इलेक्शन कराए गए और उसके बाद लोकसभा के चुनाव अभी अभी खत्म हुए और शांतिपूर्ण माहौल में खत्म हुए, वोटिंग परसेंटेज 70-80% तक जा गया। इसके बाद असेंबली चुनावों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आज भी उमर अब्दुल्ला ने कुछ देर पहले कहा था कि जब तक नोटिफिकेशन आएगी, डेट्स नहीं निकलेंगे, तब तक वो शायद भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज का दिन बड़ा अहम है और करीब 2014 के चुनावों के बाद विधानसभा के
जो चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं, तो 10 साल के तवील इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सरकार, अपना कैबिनेट मिनिस्टर, अपना विधायक होगा जो अपने इंडिविजुअल और जम्मू कश्मीर के बाकी इश्यूज को लेकर उनके पास जाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्योंकि नेशनल पार्टी वर्सेस रीजनल पार्टीज, लोकसभा चुनाव में भी यही रेस रहा और यही मंत्रा जो है ये जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव में देखा जा सकता है। गालिबन चुनाव में जब जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी रिस्क और बाकी मामला जो थे वो चुनावी कमीशन ने मुख्तलिफ तरीकों से गिनाए, किस तरह से जम्मू कश्मीर का सिविल और डिफेंस लाइन है, जम्मू कश्मीर में पर्यटक कितनी तादाद में हैं, कई इलेक्शन के शेड्यूल से पर्यटक भाग न जाए। और उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग था जो जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा के चुनावों के आसपास में जब अमरनाथ यात्रा मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर कम समय में ही वोट डाले जाएंगे। उसके बाद 4 अक्टूबर के आसपास में ये सारी प्रक्रिया जो है ये खत्म हो जाएगी। लेकिन जो भी होगा, जम्मू कश्मीर में इंतहाई अहम दिन है आज और रीजनल पार्टीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कम समय उनके पास है। हफ्ता एक है जिसमें आपको अपने जो आपने पैनल भेजे हुए हैं जोनल प्रेसिडेंट से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, पार्टी अध्यक्षा को, पार्टी अध्यक्ष को, और जिसमें यह कहा गया कि इन नामों पे गौर किया जाएगा और पैनल के नाम बाहर आ जाएंगे। कैंडिडेट्स जो है वो अपने अपने इलाकों की ओर रवाना हो जाएंगे और आने वाले वक्तों में जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार जहां सिंगल इंजन के साथ चलती थी नई दिल्ली से, अब उसमें जम्मू कश्मीर से जो है यहां का नागरिक, यहां का सियासतदान अपना खून पसीना बहाकर जम्मू कश्मीर के विकास और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो काम करना चाहता है वो गालिबन इस अगले महीने से उसका मैराथन शुरू होगा। लेकिन जो भी है जम्मू कश्मीर में माहौल बेहतर है, मौसम अच्छा है, ट्राइबल लोग जो लाइव स्टॉक लेकर ऊपरी इलाकों में जाते हैं वो भी वापस आ जाएंगे इस महीने के अंदर और अच्छा वोटिंग परसेंटेज आ जाएगा और जम्मू कश्मीर को अपनी सरकार एक बार फिर देखने को मिल सकती है। केशव हमारे साथ लगातार दिल्ली से बने हुए। केशव, एनडीए की एक बैठक भी होनी थी 3:30 बजे जम्मू कश्मीर को लेकर, क्या अपडेट है उसको लेकर? बिल्कुल आयुष, देखिए जहां एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया था, दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने आवास पे एक बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में शामिल होने के लिए कई पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। हालांकि मेरे हिसाब से वो जो मीटिंग हो रही है जेपी नड्डा के आवास पर, उसका इन दोनों राज्यों से चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी जो ऐलान किया गया है सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की तरफ से 2 राज्यों के लिए ऐलान किया गया, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जो पार्टी के जो नेता हैं वो उस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, इसीलिए हो सकता है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक ना हो। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से आज साफ तौर से जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर पूरे देश की निगाहें इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर पर पूरे देश की निगाहें हैं और इस बार 90 सीटों पर, 90 विधानसभा सीटों पर जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव कराए जाएंगे। जैसा कि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा भी गया है कि शायद पहली बार इतने कम फेज में चुनाव कराए जा रहे हों, लेकिन राजीव कुमार चुनाव आयुक्त की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जब वो लोग पहुंचे हुए थे चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए, तो जम्मू कश्मीर के अवामों के अंदर एक बदलाव का बयार देखने को मिला और वो उस सर्टिफिकेशन से खुश थे कि और जो तैयारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से वो पूरी तैयारी है कि 3 फेज में ये जो 90 विधानसभा सीटें हैं उस पर चुनाव करा लिए जाएंगे। बिल्कुल, डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, हरियाणा के लिहाज से अगर देखा जाए क्या कोई प्री पोल अलायंस अभी दिख रहा है? क्योंकि पिछली बार जेजेपी बीजेपी साथ में आकर सरकार फॉर्म करते हैं, कुछ निर्दलीय और जो छोटी पार्टी हैं वो भी सरकार में शामिल होती हैं। इस बार क्या अलायंस का समीकरण दिख पा रहा है? देखिए, अलायंस का भी कुछ दिन पहले ही इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के बीच में अलायंस हुआ है। अब दोनों मिलकर अपना प्रचार भी कर रहे हैं, कई जगह रैलियां भी कर चुके हैं। बाकी अभी जेजेपी का है। जेजेपी ने खुले तौर पे अनाउंस किया कि वो किसी भी पार्टी के साथ अगर कोई करना चाहे तो उसके साथ अलायंस कर सकती है। हो सकता है कि अकाली दल के साथ मिलकर वो जेजेपी चुनाव लड़े या किसी और पार्टी के साथ, उनके अलायंस की बातचीत अभी चल रही है। अभी चूंकि आज इलेक्शन की घोषणा हुई है, ऐसे में अलायंस की बातें कई बार यह होता है कि हरियाणा में जीतने के बाद सरकार बनाने पर भी अलायंस हो जाता है, प्री अलायंस नहीं होता। और लेकिन दूसरी तरफ अभी जब मैं जैसे मेरे हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम तो लोकसभा चुनाव के समय ही बीजेपी विधानसभा चुनाव करवाना चाहते थे क्योंकि हमें पता था कि मौजूदा सरकार अपना ग्राफ हो चुकी है ताकि हमें सीधा सीधा फायदा हो सके। लेकिन इन्होंने उस समय चुनाव नहीं करवाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को साफ आईना दिखा कि 10 सीटों पर जहां बीजेपी का कब्जा था, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर था, वो 5 सीटें आई। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का कहना है कि हम पूर्णतः तैयार हैं, आज भी इलेक्शन करवा लिया जाए। तो चूंकि हमने अपने कैंडिडेट किन किन को घोषित करना है, 2600 कैंडिडेट्स की हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए हमारे पास लिस्ट आ चुकी है। स्क्रीनिंग करके 8 या 7
7 या 8 दिन के अंदर हम कैंडिडेट अनाउंस कर देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हमने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस या जो गलतियां की थी उन गलतियों पर गहन समीक्षा की है। समीक्षा करने के बाद जहां जहां पैचेज आए थे, जो हैडल्स आए थे, उनको खत्म करके अब जनता का मन लुभाने के लिए, 36 बिरादरी को लुभाने के लिए इन्होंने काफी घोषणाएं की है, जिसका फायदा इसको अब नजर आना लगा है। अब साथ ही साथ अभी कुछ ही देर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी अभी आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस कार्यालय के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी एंट्री कर रही है और इलेक्शन चूंकि अनाउंस हो चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरा मीडिया उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। पहले से ये प्लान्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, चूंकि अब इलेक्शन अनाउंस होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज जिस तरीके से इलेक्शन अनाउंस हो गया है उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है।